ये जो है वो काबुल से उखाड़ कर यहाँ लाए हैं। बहरहाल मुझे लगता है इस पर भी सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि ये विदेशी है और विदेशियों के साथ विदेशी ट्रीटमेंट देना चाहिए, और कोई अमेरिका का और इंग्लैंड का नागरिक नहीं है ये भी मुझे ये इस पर भी आना चाहिए। दीपक जी अपना सवाल पूछिए, फिर मैं सवाल जो बाकी लोगों के हैं जरा उसमें फाइनल रिमार्क। दीपक दुबे जी, अभी तक जो हमने 1 घंटे में मेरा ख्याल है केवल समस्या को ही उस पर विचार किया। बहुत मतलब लेंदी आपने बहुत चीजों के एक्सप्लेन किया। तो सवाल ये कि जो ये कुत्सित विचारधारा जो है अभी तक 1 घंटे जो हम उसका काउंटर क्या है, कैसे उससे लड़ा जाए। सबसे बड़े आदमी से आप लड़ सकते हैं, लेकिन किसी मानसिकता से लड़ना बहुत बड़ी लड़ाई है। तो वो कैसे चेंज किया जाए? बस एक मंत्र सर, एक मंत्र, संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति है, कोई मंत्र नहीं, संगठन में शक्ति है। आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं होते तो भाई अपोजिशन, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सामने दुश्मन में ताकत नहीं थी, हमारी नाकामयाबी थी बस। तो हमारी निष्क्रियता हमारी समस्या है। तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा। आप सक्रिय हो जाएंगे तो लोग अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि लोग जनेऊ पहनने लगे हैं, टोपी नहीं पहनते, वो चेकदार अंगोछा नहीं पहनते हैं आजकल, रोजा इफ्तार भी नहीं चल रहा है देश में। चुनाव तो सब चल रहे हैं, तब भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। ये लोगों का प्रभाव है। अगर आप सक्रिय हो जाएंगे तो अपने आप सब ठंडा हो जाएगा। हम सक्रिय नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर सकता था क्या वहां की जनता अगर विरोध करती तो? और संसार में कोई भी कर पाया क्या जनता के खिलाफ? कोई नहीं कर पाया। तो जनता है वो एकजुट हो जाएगी, नेतृत्व पर विश्वास कर लेगी केवल, तो अपना काम हो जाएगा। नेतृत्व पर विश्वास नहीं होगा तो फिर आ जाने दीजिए राहुल गांधी को, वो बताएंगे भगवा आतंकवाद। आजकल तो हिंदू तालिबान का शब्द इस्तेमाल होने लगा है। पहले नया शब्द इजाद हुआ है, हिंदू तालिबान। तो आप फिर हिंदू तालिबान हो जाएंगे। फैक्ट्री कौन सी है दुबे जी? फैक्ट्री कौन सी जहां से ऐसे शब्द आते हैं? ये शब्दकोश वाली डिक्शनरी कहाँ छपती है सर? ये मैंने एड्रेस ढूंढा नहीं। एक्चुअली कांग्रेस अभी भी समझ रही है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भाई भाई हैं। अभी वो 47 से पीछे ही है, वो 47 क्रॉस नहीं कर पाई, इसलिए वो इस तरह के शब्द इजाद करते रहते हैं। और वो क्रिएटर तो हैं ही, काम में कम और झगड़े में ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, डिस्प्यूट पैदा करवाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। सही, बिल्कुल। समय भी हो रहा है, मैं जरा फटाफट कुछ लोगों के सवाल हैं तो बेहतर मुझे लग रहा है जरा उनको एक बार आपसे पूछूं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक सवाल है। बाबू चौहान लिखते हैं, हिंदुओं का देश है भारत, अगर हाँ तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? अगर हिंदू राष्ट्र है तो मुस्लिमों को अब अपनी हिस्सेदारी क्यों? मुस्लिम राष्ट्र हिंदू विदेश नहीं जा सकता। सवाल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो रहा भारत। कुल मिला के मुद्दा मुझे ये लगता है। नहीं, ये किसने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्या और सेकुलर जिसको कहते हैं, केवल इतना सा फर्क है कि हिंदू की जगह सेकुलर शब्द इस्तेमाल कर दिया संविधान के प्रीएम्बल में। हिंदू से बड़ा कोई सेकुलर है क्या संसार में? हिंदू धर्म और रिलीजन, हिंदुओं में इतने सारे रिलीजन हैं लेकिन कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। भाई मेरे घर में कोई सोमवार को शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, कोई शनिदेव को मानता है, कोई सूर्यदेव को मानता है। हम सब एक ही मंदिर में पूजा कर लेते हैं और हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का ये इलस्ट्रेशन कोई मिलेगा क्या संसार में? और इससे बड़ा सेकुलरिज्म को मिलेगा कि हिंदू अगर नास्तिक है तो भी हिंदू है। मुसलमान नास्तिक नहीं हो सकता, क्रिश्चियन नास्तिक नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू अगर नास्तिक है, किसी देवी देवता को नहीं मानता, तो भी हिंदू है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इससे बड़ी कोई मिलेगी क्या? केवल आपको करना इतना है कि हिंदू शब्द की, सेकुलर शब्द की जगह हिंदू शब्द इस्तेमाल करना है, और इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ही हिंदू है, हिंदू का मतलब सेकुलरिज्म है। और जब तक आप सेकुलर हैं, तब तक आप हिंदू हैं। और जिस दिन आप हिंदू नहीं रहेंगे उस दिन मजहबी देश बनेगा ये। भारत में सेकुलरिज्म तब तक ही है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। संविधान के विशेषज्ञ हैं तो ये आप सोच समझ के कह रहे हैं। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार संविधान में ये सेकुलरिज्म, जिसका बेसिक मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तो है नहीं,
आपको लगता है इस शब्द को हटाएगी क्या? आपको लगता है? नहीं, देखिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को हम एक एक करके जड़ से निपटा रही है सरकार आज, और आपको इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं कि जड़ से निपटा रही है। इसका भी नंबर आएगा, इतना धैर्यपूर्वक विश्वास करिए। अच्छा, ये आपके ये चाहने वाले हैं नीलम टंडन साहब, ये पूछ रहे हैं कि दुबे जी प्लीज टेल अस व्हाट इज खुला खेल फर्रुखाबाद, ये क्या होता है? असल में ये इसलिए कह रही हैं कि मेरा मूल निवास, मेरा जन्म फर्रुखाबाद का है, तो ये कोई हमारी फर्रुखाबाद की प्रेमी होंगे जो खुला खेल फर्रुखाबादी सोच रहे हो। जो हम बोल रहे हैं बिंदास, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम फर्रुखाबादी हैं। तो ऐसा कहा जाता है खुला खेल फर्रुखाबादी बिंदास बोलता है, और ये चिंता नहीं करता कौन क्या सोच रहा होगा। क्लियर कट। हाँ, क्लियर कट। तो इसलिए ये कह रही होंगी खुला खेल फर्रुखाबादी। आप पे सूट भी करता हो, आप पे सटीक भी बैठता है खुला खेल फर्रुखाबादी। चलिए, सीमा सिंह पूछ रहे सर, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है इससे चाइना का क्या फायदा है, और क्या भारत का भविष्य भी इससे तय होगा? इस पर तो हमें लगता है हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। भारत का भविष्य तो हमारे संगठन से तय होगा, हमारे संगठित होने से तय होगा। भारत का भविष्य कोई और तय नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। और जब जब हम असंगठित हुए हैं तब तब हमारे ऊपर विदेशी हावी हुआ है, और जब तक हम संगठित रहे हैं, चाहे हम गुप्तों की बात करें, चाहे हम मौर्यों की बात करें, हमारे ऊपर कोई दिमाग नहीं लगा पाया। वो सिकंदर महान भी भारत में घुस नहीं पाया था, जो पूरा यूरोप खाली जीत आया था, वो भारत में नहीं घुस पाया था। हम संगठित जब दिखाई देंगे तो कोई समस्या नहीं, और हम असंगठित होंगे तो समस्याएं तो आपके घर में ही बैठी हैं, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चाइना का फायदा ये भविष्य बताएगा, क्योंकि चाइना ने अभी वो अफगानिस्तान का लड्डू खाया नहीं है। वो ब्रिटेन खा चुका है, वो अमेरिका खा चुका है, वो रशिया भी खा चुका है, और इनको किसी को मालूम नहीं था कि गांधारी का श्राप वहां पर लगा हुआ है, इसलिए कोई वहां पनप नहीं पाएगा। तो चाइना भी वहां जाकर देख ले, अच्छा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं चाइना वहां जाकर देख ले। ठीक है, जरा इस पर एक लाइन बोलिएगा। अफगानिस्तान में लड़ाई व्यावसायिक है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में कुछ ये इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, अफगानिस्तान में देखिए, हमने जैसे कहा कि मूल स्वभाव होता है। अमेरिकन का मूल स्वभाव इकोनॉमी है, यूरोपियंस का मूल स्वभाव सत्ता है, धन कैसे लाया जाए सत्ता हासिल करके। मुस्लिम का मूल स्वभाव इस्लामिक है और भू राजनीतिक आंदोलन है, और भारतीयों का मूल स्वभाव विश्व कल्याण है। ये मूल स्वभाव है इनका सबका। तो जब आप कोई बात कहते हैं तो मूल स्वभाव पर आ जाइए। तो अमेरिका का मूल स्वभाव व्यवसायिक है, लेकिन इस्लाम के साथ डील कर रहे हैं तो उनका मूल स्वभाव भू राजनीतिक आंदोलन है। उनका मूल स्वभाव इस्लाम के आधार पर अत्याचार करना है। तो दो चीजें मिक्स हुई हैं, इसलिए तीसरी वैरायटी निकली है। इसको आप व्यवसायिक भी प्योर नहीं कर सकते, प्योर इस्लामिक भी नहीं कह सकते, मतलब धार्मिक भी नहीं कह सकते, सांप्रदायिक नहीं कह सकते। ये एक मिक्स ब्रीड है, हाइब्रिड कह लीजिए। मुझे लगता है आपकी बात कोई ये कह रहे हैं कि गुजरात के डिप्टी सीएम ने जो बोला है आप उनका समर्थन करना चाहिए। सारा इस्लामिक देश को बुरा, मतलब सारे इस्लामिक देश को बुरा। बिल्कुल, वो अभी जो 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 वहां के डिप्टी सीएम ने बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट, नहीं ठीक है, इस बात को मानता हूँ। हिंदू भारत सेकुलर, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये बड़ा बड़ा बेहतर लग रहा है मुझे। सरकार को चाहिए कि जो भारत आए वो घर वापसी करे, तब उसे भारतीय नागरिकता मिले। आपको लगता है घर वापसी संभव है? नहीं जी, हमको कहने की क्या जरूरत है। सीए में प्रावधान ही ऐसा है, जिसको चाहिए वो अपने आप करेगा। तो भारत को कहने की जरूरत क्या है, कानून अपने आप रोक रहा है उसको। हाँ, तो मैं फिर आपका नंबर फ्लैश कर देता हूँ, आप घर वापसी में थोड़ी मदद कीजिएगा। ये नहीं, आपको बताऊं, घर वापसी के लिए कोई आज से नहीं चल रहा। आर्य समाज ने 1875 में शुरू किया था। फिर आरएसएस ने, जब पूज्य गुरुजी बैठे तो उन्होंने कहा आर्य समाज ये जितना हवन कुंड करता है इसको भी करने की जरूरत है, केवल गंगा जी छिड़को और उससे कहो कि भगवान को याद कर ले, होगी घर वापसी।
आपको घर वापसी करने के लिए कुछ एंट्री नहीं मारनी है, आपको घर वापसी करने के लिए त्यागना है उसको, जो गलत चीजें आपने अडॉप्ट कर ली हैं, बस। बस ये बेहतर है। ठीक है, मैं अपना आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, समय मुझे पता है ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपना एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये पॉलिटिकल भी है और आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड भी है। सिनेमा पे सवाल है, सिनेमा किस तरीके से जिहादी मानसिकता या जिहादी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से देश में ये बातें साबित करना चाहता है और इस बात को लागू करवाना चाहता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। मैं अभी फिलहाल हॉटस्टार और डिज्नी पे जो एक नया ओटीटी औरंगजेब को लेकर जो चीजें आई है, हाँ। हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे औरंगजेब को कबीर खान जिनकी फिल्में चली बहुत वो भी बिकॉज ऑफ सलमान खान हीरो, तो वो आपको लगता है कि ये जो बॉलीवुड, ये जो कराचीस्तान वाले जो लोग हैं, कराची वुड वाले जो लोग हैं, जिनके दिमाग में मतलब औरंगजेब और तमाम मुगलों का ही महिमा मंडल, उनको भगवान समझने की जो फिलॉसफी है, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में ये चीज़ चलेगी? आप मुगलों को महिमा मंडन कीजिए और भारतीयों को, अब आपको पता है कि एक मनोज मुंतशिर है, उन्होंने अपने वीडियो में कह दिया कि साहब ये लुटेरे हैं, उसके पीछे पूरा लिब्रान गिरोह जो है वो हाथ धोकर पड़ गया, उस बेचारे को वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका उपचार? देखिए, बहुत सारे तरह के युद्ध होते हैं, हथियारों से युद्ध होते हैं, कानून से युद्ध होते हैं, पब्लिकेशन से युद्ध होते हैं और भावनाएं भड़काकर भी युद्ध होते हैं। ये सभी युद्ध के प्रकार हैं। अब सामने वाला जो वेपन इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए आपको संगठित तरीके से उससे बड़ी लाइन खींचनी और उसका विरोध करना चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो ही रोक सकते हैं, नहीं तो सामने वाला अगर कुछ भी करता रहे और हम ये कहें सरकार ही सब कुछ करे, तो मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल काम है। इसलिए ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ये जो हिंदू या जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो उसको किसने रोका है ये सब, इसको काउंटर करने से? हम सबको उनकी मदद भी करनी चाहिए। हाँ, ये तो युद्ध का प्रकार है, क्योंकि वो आपको एक किताब पढ़ाकर ये बताना चाहते हैं कि संसार के डरपोक लोगों ने संसार का सबसे अच्छा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है। करा उस समय तलवार पर था, लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ तो ग्राउंड बताना है, तो बताते हैं ये किताब बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से हमने कर लिया। तो वो अपना महिमा मंडन करेंगे, आप में कितनी शक्ति है कि आप उसको काउंटर कर सकते हैं, ये आपका है। तो ये तो युद्ध चलेगा सर, स्टार वॉर भी होता है, ऊपर आसमान में भी वॉर होता है और रूहों में भी वार होता है, जिंदा में नहीं, रूहें भी वार करती हैं। कहते हैं कि ये एक रूह आ गई, दूसरी रूह उसको निकाल कर फेंक देती है। तो जिसके ऊपर रूह आ गई है उसको बचाने के लिए दूसरा आदमी आता है, उसके ऊपर उससे बड़ी रूह होती है जो उसको निकालती है। तो रूहों में भी युद्ध होता है सर, इंसानों में तो होता ही है। इसलिए युद्ध का प्रकार है। संगठन में शक्ति है, संगठित रहिए तो सब ठीक हो जाएगा। संगठित नहीं रहेंगे तो जब तक हिंदू घटा है तब तक देश बटा है, जब जब हिंदू टूटा है तब तब देश बटा है। स्वाभाविक है ये, बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं चाहता हूँ किसी और दिन हम मोगला पे भी बात करें और दंगों पर और सावरकर साहब की किताब पर भी बात करें। और थोड़ा मैं चाहता हूँ, क्योंकि सावरकर जी को लेकर मुझे लगता है कि लोगों की एक ही दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण इसलिए ऐसा है क्योंकि पिछले 60-70 सालों में सावरकर जी को एक तरीके से उनको टैक्स से बाहर कर दिया गया, जिनको साइडलाइन कर दिया गया है। उस पर भी मैं चाहूँगा किसी हम मतलब मिलें और हम उस मुद्दे पर भी बात करें। अलग अलग मुद्दों के साथ थोड़ा वो विषय भी छूना जरूरी है, लोगों को जागृत और समझाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आप लगातार उन मुद्दों पर बात करते हैं। दीपक जी, आपका कोई सवाल हो आखिर? तो फिर मैं फिर दुबे जी से सवाल, मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, लेकिन भाई है ना कि समय से हम आगे पहुंचेंगे तो फिर ये दुबे जी से जब मैं बात करूंगा तो फिर वो इसी बात को कहेंगे, भैया था तो पूछा क्यों नहीं। और फिर ये भी कहेंगे कि 1 घंटे 6 मिनट 47 और 48 सेकंड फिर आपने पूछा, क्योंकि सवाल बहुत है, सवाल बहुत है। मुझे लगता है दुबे जी मेरे पास भी सवाल है, लेकिन दिक्कत ये वो एक लाइन आंसर वाले नहीं है। हाँ उसके लिए लंबा समय, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। दुबे जी से अपने सवाल समय जो है इतना ही था। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टीके दुबे जी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों चाहने वाले हैं। जाइए उनका और समर्थन कीजिए, उनका और सहयोग कीजिए और सत्यपरक भारत पर यूं ही प्यार बरसाते रहिए, सत्यपरक भारत पर यूं ही आप साथ देते रहिए। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए।